नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 28 और मैं हूं आपके साथ मनोज शर्मा। आज हम बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो गरीब लोगों के लिए योजनाएं हैं, जो आम आदमी के लिए योजनाएं चलाई हैं, उसका नाम है प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे संगठन के राष्ट्रीय संगठक श्री जयघोष जी महाराज से। तो जयघोष जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। ये प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाएं प्रचार प्रसार अभियान जो आप चला रहे हैं, किस लेवल तक आप इसको चला रहे हैं और कैसे ये चलाया जाता है, या प्रधानमंत्री के द्वारा चलाया जा रहा है, ये एक अलग संगठन आपने बनाया? प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान 17 सितंबर 2015 में मोदी जी के जन्मदिन पर शुरू किया गया था। ये भारतीय जनता पार्टी से श्याम जाजू जी और भारत सरकार के आयुष मंत्री श्रीपद नाइक जी द्वारा इसको उनके मुख्य संरक्षक के रूप में ये शुरू किया गया था और तब से लगातार ये 5 साल से सारे 28 राज्यों में मंडल तक इसके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। अभी लगभग 22 लाख कार्यकर्ता इस संगठन में काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा काम उनके द्वारा किया जा रहा है। तो जैसे ये योजनाएं आपकी किसान सम्मान निधि की हम बात करें, किसानों के लिए योजनाएं हैं, तो आपके जो कार्यकर्ता हैं वो किसानों तक पहुंच के उस योजना को बताते हैं, या उस योजना का लाभ पहुंचाने तक अंतिम जो समय होता है जब अधिकारी तक जाते हैं उस योजना को, उनके जैसे ये 6,000 रुपये आते हैं 1 साल के, तो वो मतलब किस लेवल तक काम करते हैं वो? जैसे किसानों के लिए उनका आइडेंटिफिकेशन हो गया, उनका वेरिफिकेशन हो गया, उनके जो सरकारी जो कर्मचारी हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों में स्टाफ की कमी होती है, तो हमारे कार्यकर्ता किसी एक कर्मचारी, ईमानदार कर्मचारी को लेके पूरे सभी जो है किसानों और अन्य योजनाओं से संबंधित कार्य जो जिन लोगों को योजनाओं का लाभ चाहिए उनके साथ मिलकर उनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर उनका जो, क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट है, लोगों को भरना नहीं आता है, तो उनको भरने में सहायता करते हैं। साथ साथ सरकारी अधिकारियों के साथ सामंजस्य बिठा के जो योजनाओं में टारगेट है, जैसे सिलेंडर 8 करोड़ का टारगेट पिछली बार था, तो 8 करोड़ के बाद भी, क्योंकि देश में तो 135 करोड़ की आबादी है, तो 8 करोड़ में से जो ज़्यादातर नीडी हैं, जिनको पहले आवश्यकता है, उनके लिए कोशिश करते हैं। सरकारी अधिकारियों को अपना रिकमेंडेशन देते हैं, उनको बताते हैं, उनसे थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के फिर जो नीडी लोग हैं, अंतिम व्यक्ति है, उनको पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देश की जो जनता इस योजनाओं का लाभ अगर लेना चाहती है तो वो कहाँ उनको पता चलता है, कहाँ वो उस लाभ को लेने आपके माध्यम से जाएं या आपके ऑफिस जाएं, कैसे पता चलता है उन लोगों को? हमारे पूरे देश में हमारे जिला अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष कार्यकर्ता हैं, उसमें अभी हम बहुत जल्दी एक हेल्पलाइन नंबर नेशनल जारी कर रहे हैं। साथ साथ हर ज़िले में हेल्पलाइन नंबर होगा। इसका एक सेवा केंद्र खोला जा रहा है। उस सेवा केंद्र के माध्यम से सारी योजनाएं, जो सरकारी योजनाएं, उनको निःशुल्क वहाँ से सेवाएं दी जाएंगी और सरकारी अधिकारियों के साथ सामंजस्य बिठा के ज़्यादातर लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, ऐसा भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री जी के उद्देश्यों और दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उद्देश्यों पे कि अंतिम व्यक्ति तक इस योजनाओं का लाभ पहुँचे। इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि आदरणीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 100 रुपये देते हैं और 15 रुपये अंतिम व्यक्ति तक पहुँचता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, यशस्वी नरेंद्र मोदी जी द्वारा 36 करोड़ अकाउंट खुलवाए गए और आज हम अगर 100 रुपये किसी को यहाँ से देते हैं तो अंतिम व्यक्ति तक 100 रुपये ही पहुँचता है। कोई माई का लाल बीच में मीडिएटर नहीं है और दलाल नहीं है। तो इसलिए इस तरह की योजनाओं का नहीं, कई बार ये दिक्कतें आती हैं। किसान सम्मान निधि की मैं दोबारा बात कर लेता हूँ। किसान सम्मान निधि को लेने के लिए जब किसान अधिकारी के पास जाता है तो कई बार पता चलता है कि उसको कुछ फीस होती है, सुविधा शुल्क वो लेता है कि भाई मुझे इतनी पेनल्टी, इसकी रिश्वत चाहिए तब वो मिल पाएगा। तो उस लेवल पर, उस समय पर आप लोगों के कार्यकर्ता क्या करते हैं? हमारे कार्यकर्ता को बताए अगर ऐसी कोई शुल्क, अगर कोई सेवा शुल्क ले रहा है या कोई रिश्वत ले रहा है, क्योंकि आज तक हमारी जब से सरकार 2014 से बनी है ऐसा एक भी प्रकरण हमारे संज्ञान में तो है नहीं, और अगर ऐसा कोई कर रहा है तो उस पर अधिकारियों पे कार्रवाई की जाएगी और हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से रिपोर्ट लेके भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार को, और जहाँ पे हमारी राजकीय सरकार है उनको कहा जाएगा।
जैसे आपके 2017 से शायद आपने बताया संगठन चल रहा है, तो 2015 से 2015 से माफ़ कीजिएगा, तो आप ये संगठन में आपने ही इसकी नींव रखी थी जी। तो कैसा महसूस करते हैं कि एक गरीब व्यक्ति को उसका आप उसका हक दिलवा रहे हैं, हक ही कहा जाएगा इसको, जो बीच में जो लोग खा जाते थे उस पैसे को, चाहे वो अधिकारी हों चाहे वो कोई भी मान लेते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? ये आपका पुण्य का काम आप कर रहे हैं? नहीं, ये तो गर्व की बात है, क्योंकि ये इसमें पुण्य का काम नहीं है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते और भारतीय देश हित में और राष्ट्र हित में ये काम कर रहा हूँ। और ये हमारी पार्टी और हमारी सरकार, क्योंकि सरकार की योजनाएं हैं, मैं घर से कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। तो योजनाएं पहुंचाना भी बहुत बड़ा काम होता है, योजना पहुंचाना भी तो काम बड़ा है। सरकार ने तय किया है और हम उस योजनाओं को, क्योंकि पीछे कागजों में जो योजनाएं कांग्रेस के ज़माने में चलती थी, है ना, वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचती थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी योजनाएं, हम लोग 1 रुपये में बीमा दे रहे हैं। बेटी की शादी के लिए कहीं 51,000, कहीं 75,000, हर स्टेट में अलग अलग राशि शादी के लिए, हर चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी बेटी है, हम सभी बेटियों की शादी के लिए पैसा दे रहे हैं। टॉयलेट फ्री इंडिया, आपको मालूम है कि हम लोग 12,000 रुपये गाँव में और 20,000 रुपये शहरों में टॉयलेट बनाने के लिए दे रहे हैं। और आज की तारीख में, तो पहले ज़माना ये था कि टॉयलेट के लिए लोगों को घूमना पड़ता था, आज अधिकारियों को टारगेट दिया जा रहा है और उन पर सीधे सीधे कार्रवाई के निर्देश हैं कि अगर किसी के घर में टॉयलेट नहीं बनाया तो अधिकारी पे कार्रवाई होगी। तो इस तरह का अब ज़माना आ गया है। जो कोरोना काल चल रहा है, इसमें ये जितनी भी योजनाएं आपकी हैं जी, तो क्या इन पर कुछ अंकुश लगा है? अंकुश क्या, योजनाएं तो हम लोग ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। कोरोना काल के दौरान तो हम लोग और तेज़ी ला रहे हैं कि ज़्यादातर लोगों को लाभ हो, हम ज़्यादातर लोगों को ये योजनाओं का लाभ दे सकें। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज प्रधानमंत्री जी ने जारी किए, उस पर भी हम लोग सहायता कर सकें, लोगों को कोरोना का असर थोड़ा कम हो, क्योंकि हर जगह कोरोना के बाद लोग अभी परेशान हैं। MSMEs पे बहुत मुश्किल आई है। जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं वो मांग भी नहीं सकते, लाइन में भी नहीं खड़े हो सकते हैं, तो उनको हम लोग कैसे लाभ दे सकें, इस पे भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकारी बैंकों को सीधा सीधा निर्देश है कि किसी भी तरीके से ज़्यादातर लोगों को पैसा दिया जाए और कम कोलेटरल पे कोलेटरल ना लिया जाए, या MSME के माध्यम से कोलेटरल ना लिया जाए। और कुछ योजनाएं ऐसी हैं, मुद्रा लोन जैसे, कि जिस पे बिना कोलेटरल उनको धन दिया जाए, लोगों के व्यापार शुरू हों। लोगों को मकान बनाने के लिए हम लोग 2.5 लाख रुपए गाँव में, है ना, और शहरों में अलग लगभग 4.5 लाख रुपए शहरों में इस तरह से हम लोग दे रहे हैं, जिनके पास 50 मीटर तक का प्लॉट है जी। तो हर तरह से ये सरकार हर वर्ग के लिए, हर धर्म के लिए, हर व्यक्ति के लिए, जो राष्ट्र का नागरिक है, सबके लिए योजनाएं बना के हर आदमी को लाभ देने की कोशिश कर रही है। जैसा आपने सुना है कि एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, तो हम लोग उनको भी यही कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोग पढ़ें और आगे बढ़ें और देश के विकास में अपना स्थान सुरक्षित करें। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय संगठक, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।